तो सबसे पहले हेडिंग डालिए सेल्फ हीलिंग प्रोसेस, खुद को हील करने की प्रक्रिया। सेल्फ हीलिंग प्रोसेस, खुद को हील करने की प्रक्रिया। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो रेकी प्रेयर या रेकी की प्रार्थना। रेकी प्रेयर या रेकी की प्रार्थना। इसी पॉइंट में आगे लिखो आप जिस भगवान, जिस गुरु या जिस भी मंत्र को मानते हो, आप जिस भगवान, जिस गुरु या जिस मंत्र को मानते हो, उनका 9 बार या 11 बार या 21 बार नाम लेंगे। रिपीट करती हूँ, पहला पॉइंट है रेकी की प्रार्थना या रेकी प्रेयर। इसमें आगे हमने लिखा आप जिस भगवान, गुरु या मंत्र को मानते हो, उनका 9 बार या 11 बार या 21 बार नाम लेंगे। जैसे कि अगर आप जैन धर्म फॉलो करते हैं तो आपका नमोकार मंत्र होता है। आप नमोकार मंत्र को या तो 9 बार बोलिए, या तो 11 बार बोलिए, या तो 21 बार बोलिए। मर्जी आपकी है, कोई रूल नहीं है। आप 9 बार भी बोल सकते हो, 11 बार भी बोल सकते हो, 21 बार भी बोल सकते हो। आप जैसे कि गणेश जी को मानते हो तो ओम गण गणपते नमः 9 बार बोल दो, या तो 11 बार बोल दो, या तो 21 बार बोल दो। या कोई गुरु मंत्र है आपका, आपने कोई गुरु धारण करे हुए हैं, या आप किसी भी भगवान को मानते हो, आप जिनको भी मानते हो उनका 9 बार, 11 बार या 21 बार। अगर मान लीजिए आज सुबह साधना करने बैठे हो, 9 बार नाम लिया, 9 बार ले लिया। रात को करने बैठे थोड़ा और ज्यादा भाव में थे, 11 बार नाम ले लिया। अगले दिन बहुत ही मन कर रहा था, 21 बार भगवान का नाम ले लिया। तो मर्जी आपकी है, कोई रूल नहीं। 9 बार, 11 बार या 21 बार नाम लेना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो रेकी कॉलिंग या रेकी को बुलाना। रेकी कॉलिंग या रेकी को बुलाना। अब इस पॉइंट में आगे लिखेंगे अब बुलाना है तो कैसे, आवाज देके बुलाएंगे या फोन से कॉल करूं बुलाएंगे? नहीं। रेकी क्या है? रेकी एनर्जी है। रेकी हम क्या करते हैं? कॉस्मिक एनर्जी को बुलाते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे बुलाएंगे मैं बताऊंगी। देखो क्या लिखो, सबसे पहला पॉइंट डालो परमात्मा या अपने परमात्मा। नंबर 1 अपने परमात्मा। नंबर 2 यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी। नंबर 2 यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी या ऊर्जा भी लिख सकते हो, जो आपका मन करे। नंबर 3 आपके रेकी गुरु। आपके रेकी गुरु मतलब जो आपको शक्तिपात दे रहे हैं, इससे भावना मैम। तो आप यहाँ पे भावना मैम का नाम लेंगे, तो रेकी गुरु। और नंबर 4 पे लिखेंगे आपके जन्म देने वाले माता पिता, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, उन माता पिता का आप नाम लोगे हर बार। जैसे मेरे माताजी पिताजी का नाम है राम और ललिता, तो मैं हमेशा बोलूंगी मेरे जन्म देने वाले माता पिता राम और ललिता। तो ऐसे आप अपने अपने माताजी और पिताजी का नाम लोगे जिन्होंने आपको जन्म दिया। इसके नीचे लिखिए, 4 पॉइंट लिख लिए। नीचे लिखो
इन सभी शक्तियों को बुलाएंगे और उनका दिव्य आशीर्वाद मांगेंगे। इन सब शक्तियों को बुलाएंगे और उनका दिव्य आशीर्वाद मांगेंगे। इसके नीचे लिखो 5वें नंबर पे अपने मन का, 5वें नंबर पे अपने मन का, शरीर का और आत्मा का नमन करेंगे या आत्मा को नमन करेंगे। दोबारा रिपीट करती हूँ। अंत में अपने मन को, शरीर को, आत्मा को नमन करेंगे। कैसे करते हैं ये दिव्य आशीर्वाद, कैसे मांगते हैं? हम हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं मेरे परमात्मा, जिनका आपने मंत्र बोला उन्हीं परमात्मा का नाम ले लो। मान लीजिए गणेश जी का बोला तो गणपति जी आप, यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी, मेरे रेकी गुरु, आपे गुरु कौन है? भावना मैम, भावना मैम आप, और मेरे जन्म देने वाले माता पिता, मेरे माता पिता जैसे राम और ललिता, आप सभी यहाँ पर आइए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दीजिए ताकि मैं अपनी इस क्रिया को कर सकूं। ऐसे हम दिव्य आशीर्वाद मांगते हैं। उसके बाद कहते हैं मैं, मेरा नाम है प्राची, तो मैं कहूंगी मैं प्राची स्वयं यहाँ पर हूँ, इस क्रिया को कर पा रही हूँ, इसलिए इस शरीर का, इस आत्मा का और इस मन का कोटि कोटि नमन करती, क्योंकि शरीर के बिना तो मैं कुछ भी नहीं करने लायक हूँ। तो अपने खुद के शरीर को, आत्मा को और मन को भी नमन करते हैं स्टार्ट करने से पहले। अब चाहते हो लिख सकते हो क्या बोलना है, लिखना चाहते हो लिखो क्या बोलना है, वो लिखो परमात्मा, यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी, मेरे गुरु, और मेरे जन्म देने वाले माता पिता। आप सभी यहाँ पर आओ, आप सभी यहाँ पर आओ, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दो। रुको एक मिनट, सब पॉज हो जाओ, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। आंख बंद करके तुरंत कुछ विश करो जो मांगना चाहते हो। आंख बंद करो सब लोग और भगवान से, क्योंकि 1-1-1 हो गया है, जो विश करना चाहते हो विश कर लो आज। वेरी गुड। 1-1-1 हो गया था तो मुझे याद था, मैंने कहा सबको बोलूंगी विश मांग लीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्या लिखा था हमने? मैं रिपीट कर देती हूँ। परमात्मा, यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी, मेरे गुरु और मेरे जन्म देने वाले माता पिता, आप सभी यहाँ पर आओ, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दो, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दो ताकि मैं अपनी क्रिया को कर सकूं।
इसके बाद क्या बोलेंगे? मैं अपना नाम लिख दो, मैं अपना नाम यहां पर हूं और इस क्रिया को कर पा रही हूं, इसलिए इस शरीर का इस आत्मा का और इस मन का कोटि कोटि नमन करती हूँ। या अगर आप करते हो, अगर आप जेंट्स हो तो, मेन हो तो करते हो या करता हूँ। लिख लिया सभी ने क्या बोलना है हमको? क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट पर। हमने अब रेकी प्रार्थना कर ली, रेकी की एनर्जी को भी बुला लिया। अब तीसरा पॉइंट है, हाथों में सिंबल्स बनाएंगे। ड्रॉ सिंबल्स ऑन योर हैंड्स। हाथों में सिंबल्स बनाएंगे। 5 सिंबल बनेंगे आपके हाथों में। जो क्रम मैंने आपको बताया है वो याद रहता है, बहुत अच्छी बात। नहीं याद रहता तो पहला चौकोरे, अंत में चौकोरे, बीच के आगे पीछे कर दोगे चलेगा, चाहे पहले से एक ही बना दो, हौसला देशोनैन बना दो, जोनर बना दो, चलेगा। लेकिन शुरुआत चौकोरे से, अंत चौकोरे से। चौकोरे कैसे बनता है? लेटी हुई लाइन, खड़ी हुई लाइन और 3.5 चक्कर। ठीक है, चलिए। तो 5 सिंबल हाथों में बनाएंगे, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लिखो, रब योर हैंड्स, या हाथों को रब करेंगे, हाथों को रगड़ेंगे, हाथों को रब करेंगे, जो लिखना चाहते हैं। चौथा पॉइंट, रब योर हैंड्स, या हाथों को रब करेंगे। अब फिफ्थ पॉइंट लिखिए, खुद को हीलिंग देंगे, खुद को हीलिंग देंगे। गिव हीलिंग टू योरसेल्फ। इसी पॉइंट में लिखो, इम्बैलेंस चक्र पे 3 मिनट हीलिंग देंगे। इम्बैलेंस, जो चक्र बैलेंस नहीं है, संतुलन में नहीं है, या फिर लिख दो असंतुलित चक्र को। असंतुलित या इम्बैलेंस चक्र को 3 मिनट के लिए हीलिंग देंगे। और बैलेंस्ड या संतुलित चक्र को 1 मिनट के लिए हीलिंग देंगे। रिपीट कर देती हूँ, असंतुलित या इम्बैलेंस चक्र को 3 मिनट के लिए हीलिंग देंगे। संतुलित या बैलेंस्ड चक्र को 1 मिनट के लिए हीलिंग देंगे। पांचवा पॉइंट हो गया। हीलिंग कैसे देनी है, क्या बोलना है, वो हम नेक्स्ट वीक में सीख जाएंगे। अभी आप बस इतना ही लिख दीजिए कि हीलिंग देंगे। 6 पॉइंट लिखो, ग्रैटिट्यूड या आभार व्यक्त करना। ग्रैटिट्यूड या आभार व्यक्त करना। अब इसमें क्या करना है, लिखिए, सेकंड पॉइंट में जिन शक्तियों को बुलाया था, सेकंड पॉइंट में जिन
शक्तियों को बुलाया था, उनको आदर के साथ धन्यवाद कहेंगे। उनको आदर के साथ धन्यवाद कहेंगे। अंत में खुद को भी धन्यवाद कहेंगे। इसी पॉइंट का पार्ट है, अंत में खुद को भी धन्यवाद कहेंगे। कैसे थैंक यू बोलते हैं? मेरे परमात्मा, यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी, मेरे रेकी गुरु और मेरे जन्म देने वाले माता पिता, आप सभी यहाँ पर आए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दिया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। मैं प्राची इस क्रिया को कर पाई, इसलिए शरीर का, इस आत्मा का और इस मन का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ऐसे थैंक यू कहना मतलब क्या है इन बातों का? देखो, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है, जब मेहमान आता है तो आप नमस्ते करते हो कि आप हमारे घर में आए हो, आइए बैठिए, बिठा दिया सबको। जब हो गया सब, अब वो जा रहे हैं तो आप उन्हें नमस्ते करके विदा करते हो, कुछ गिफ्ट देते हो, थैंक यू बोलते हो कि आप हमारे यहाँ आए, अगली बार वापस से आइएगा। ऐसे ही हम शक्तियों को बुलाते हैं। या यूं भी मान लीजिए, जब आप पूजा करने बैठते हो, आप पूजा पाठ करते हो, कुछ हवन करते हो, तो नवग्रह को बुलाते हो, सभी देवी देवता को बुलाते हो ना, सब यहाँ पर आओ, मेरा काम कराओ। जब हो जाता क्या कहते हो? चलिए आप सभी यहाँ पे अपने अपने स्थान पे प्रस्थान करो और हमें अपना आशीर्वाद दो, यही कहते हो ना? ऐसा ही करते हो। यही हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम शक्तियों को बुलाते हैं कि आप आके हमारे को शक्ति दो। काम होने के बाद सबको थैंक यू बोलते हैं, आप सभी यहाँ पे आए, थैंक यू, और मन में भाव रखते हैं कि अगली बार जब भी वापस बुलाएंगे तो वापस से। बस यही लॉजिक है रेकी कॉलिंग का और ग्रैटिट्यूड का। समझ गए? लॉजिक समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं हम ये एक्शन? इसलिए कर रहे हैं कि बुला रहे हैं और फिर आदर के साथ भेज रहे हैं। तो ये हो गई आपकी सेल्फ हीलिंग की प्रोसेस, खुद को हील करने की प्रक्रिया। 6 पॉइंट लिखवाए हैं, रिपीट करती हूँ क्विकली, कुछ रह गया हो तो आप लिख सकते हो। पहला पॉइंट मैंने बताया, रेकी की प्रार्थना। आप जिस भगवान, जिस गुरु, जिस परमात्मा को मानते हो, उनका 9 बार, 11 बार या 21 बार नाम लेना है। नंबर 2 पे रेकी कॉलिंग, रेकी को बुलाएंगे। कैसे बुलाते हैं? मेरे परमात्मा, यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी, मेरे रेकी गुरु और मेरे जन्म देने वाले माता पिता, आप सभी यहाँ पर आइए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दीजिए ताकि मैं अपनी रेकी की क्रिया को कर सकूं या मैं अपनी क्रिया को कर सकूं। मैं अपना अपना नाम लेंगे, यहाँ पर हूँ, इस क्रिया को कर पा रही हूँ, इसलिए शरीर का, इस आत्मा का और इस मन का कोटि कोटि नमन करती हूँ। तीसरा पॉइंट मैंने लिखवाया, हाथों पे सिंबल्स बनाएंगे। 5 सिंबल बनाने हैं, याद रह जाए तो चोकोरे, जोनर, वंशाजेशन एंड सेहिकी चोकोरे। नहीं याद रहता है तो स्टार्टिंग चोकोरे, अंत में चोकोरे, बीच का ऊपर नीचे कर दोगे, चल जाएगा। कहाँ बनाने हैं सिंबल? अपने हाथ पर। आप राइट हैंडेड है तो राइट से लेफ्ट पर बनाओ, लेफ्ट हैंडेड हो तो लेफ्ट से राइट पर बनाओ। दोनों हाथों को चौथे पॉइंट में रब कर देंगे। चौथा पॉइंट हो गया, हाथों को रब कर दिया। 5वां पॉइंट, हीलिंग देंगे, खुद को हील करेंगे। जो भी चक्र इम्बैलेंस या असंतुलित होगा उसको 3 मिनट के लिए हीलिंग देंगे। जो भी चक्र आपका बैलेंस या संतुलन में है उसको 1 मिनट के लिए हीलिंग देंगे। हर बार 7 चक्रों को हीलिंग दी जाती है, हम किसी चक्र को छोड़ते नहीं है। मान लीजिए आपके पाँव में दर्द है तो हम रूट चक्र पे देंगे 3 मिनट के लिए हीलिंग, बाकी सभी चक्रों पे 1-1 मिनट के लिए हीलिंग। ऐसे अपनी हीलिंग को पूरा करते हैं। अंत में ग्रैटिट्यूड, 6ठा पॉइंट, जिन शक्तियों को बुलाया था उनको धन्यवाद कहेंगे कि मेरे परमात्मा, यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी, मेरे रेकी गुरु और मेरे जन्म देने वाले माता पिता, आप सभी यहाँ पर आए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दिया, इसलिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। अंत में मैं इस क्रिया को कर पाई हूँ, इसलिए शरीर का, इस आत्मा का, इस मन का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। बस दैट्स इट, आपकी खुद की हीलिंग पूरी हो गई। ये है सेल्फ हीलिंग की प्रक्रिया या खुद को हील करने की प्रक्रिया। ठीक है, समझ गए? लिख लिया आपने? प्रैक्टिकल मंडे को सीखेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अदर्स हीलिंग प्रोसेस या
दूसरों को हील करने की प्रक्रिया, अदर्स हीलिंग प्रोसेस या दूसरों को हील करने की प्रक्रिया। हेडिंग डाल दी। अब अदर्स हीलिंग प्रोसेस का मतलब आप अपने अलावा जब भी किसी इंसान को हील करोगे, लेवल 2 में किस किस को करोगे? अपने स्पाउस, अपने बच्चे, माता पिता, सास ससुर और पेड़ पौधे जानवर। आप इनको जब हीलिंग दोगे तो ये प्रोसेस फॉलो करोगे। पेड़ पौधे जानवर की थोड़ी सी अलग होती है, वो मैं आपको अलग से लिखवाऊंगी। अभी मैं इंसानों की बात कर रही हूँ। स्पाउस, बच्चे, माता पिता, सास ससुर। आप जब मास्टर बन जाओगे, आप रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, किसी को भी अगर हीलिंग देते हो तो भी यही प्रोसेस फॉलो करोगे। आप ग्रैंड मास्टर बन जाओगे, आप अपने क्लाइंट्स को या किसी बाहर वाले को हीलिंग दोगे तो भी यही प्रोसेस फॉलो करोगे। तो इसलिए इसका नाम है अदर्स हीलिंग प्रोसेस, दूसरों को हील करने की प्रक्रिया। हेडिंग डाल चुके हैं सब लोग? पहला पॉइंट लिखिए, सुरक्षा चक्र और एनर्जी लॉक। सुरक्षा चक्र एंड एनर्जी लॉक। ये मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी अपने ऊपर। अभी आप पॉइंट लिखिए, इसी पॉइंट में आगे लिखिए, अगर सुबह नहाकर नहीं बनाया है, अगर सुबह नहाकर नहीं बनाया है तो हीलिंग शुरू करने से पहले, हीलिंग शुरू करने से पहले बनाना कंपल्सरी है या अनिवार्य है। पहला पॉइंट लिखवाया मैंने, सुरक्षा चक्र एंड एनर्जी लॉक। अगर सुबह नहाकर नहीं बनाया है तो हीलिंग शुरू करने से पहले बनाना अनिवार्य है या कंपल्सरी है। सेकंड पॉइंट लिखिए, रेकी प्रेयर या रेकी की प्रार्थना। रेकी प्रेयर या रेकी की प्रार्थना, ये एकदम सेम होगी जैसे हमने सेल्फ हीलिंग में किया, वैसे ही रेकी प्रेयर यहाँ करनी है कि आप जिस भगवान, जिस परमात्मा गुरु को मानते हो, उनका 9 बार, 11 बार या 21 बार नाम लेना है। आप चाहो तो वापस से पूरा लिखो या बस ये लिख दो, सेल्फ हीलिंग की तरह यहाँ भी रेकी प्रार्थना करें। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए, रेकी कॉलिंग या रेकी को बुलाना। रेकी कॉलिंग या रेकी को बुलाना। इसमें भी सेम है, जैसा आपने सेल्फ हीलिंग में किया ऐसे यहाँ बुलाएंगे शक्तियों को। इसको भी लिख दीजिए, सेम जैसे सेल्फ हीलिंग में बुलाया ऐसे ही यहाँ पर बुलाना है। एकदम सेम है, कुछ अंतर नहीं है। अब चौथा पॉइंट लिखिए, ऑरा क्लीनिंग। ऑरा क्लीनिंग ऑफ पेशेंट या जिसको हीलिंग दे रहे हो उसकी ऑरा को क्लीन करेंगे। चौथा पॉइंट है, जिसको हीलिंग दे रहे हो
उनकी ऑरा को क्लीन करेंगे। अब यहाँ पे ऑरा क्लीन करनी है, किसकी करनी है? सामने वाले, जिसको हीलिंग देने के लिए बैठे हो। अब जिसको हीलिंग दे रहे हो उसको ऐसा मत करना कि पानी से ऑरा क्लीन कराओ, नहाने मत भेज देना, नहीं तो कहेगी ठंड लगवा दी। उनको आप हाथों से ऑरा क्लीन करो, ठीक है? आप जब किसी को हीलिंग दोगे तो हमेशा हाथों से ऑरा क्लीन करेंगे, हाथ सामने की तरफ रहेंगे, और आप जिस भी कोई भी हीलिंग कर रहे हो, जिसको भी ऑरा क्लीन करनी है आपको, उनका नाम लीजिए। मान लीजिए मैं, मान लो प्राची की ऑरा क्लीन करी, तो कहूंगी प्राची की ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सारी मेरे हाथों में आ गई है, मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, बिलीव। तो जिसकी भी ऑरा को क्लीन करना है आपको, सामने वाले की, उसका नाम लेते हुए आप उनकी ऑरा को क्लीन करें। सामने वाले के आप पीछे भी जा सकते हो, बैक साइड पे, तो पीछे जाके भी ऑरा क्लीन कर दोगे। और आप लिटा के भी क्लीन कर सकते हो, बिठा के भी क्लीन कर सकते हो, और खड़ा करके भी कर सकते हो, जैसा आपको मन है। जब ऑरा क्लीन करनी है, मान लो इंसान लेटा हुआ है, तो आप जब पीछे करना हो तो उन्हें पलटा दो, जरा पलट जाओ, पीछे से ऑरा क्लीन कर दो, वापस से वो सीधे हो जाएंगे, ठीक है? तो चौथा पॉइंट, ऑरा क्लीनिंग, जिसको हीलिंग दे रहे हो उसकी ऑरा को क्लीन करें। पांचवा पॉइंट लिखिए, हाथों में सिंबल्स बनाएंगे। पांचवा पॉइंट, हाथों में सिंबल्स बनाएंगे। अगेन पांचों सिंबल बनेंगे जो मैंने आपको सिखाए हैं, चोकोरे, जोनर, हॉन्चा जेशन एंड सेहिकी, अंत में वापस चोकोरे। मैं बार बार नाम बोलती हूँ ताकि आपको सुन सुन के नाम याद हो जाए। तो पांचवा पॉइंट हो गया, हाथों में सिंबल बनाएंगे। छठा पॉइंट लिखिए, हाथों को रब करेंगे। रब योर हैंड्स। अब सातवां पॉइंट लिखो, सामने वाले को हीलिंग देंगे। गिव हीलिंग टू द पेशेंट, या सामने वाले को हीलिंग देंगे। इस पॉइंट के अंदर लिखो, सेवेंथ पॉइंट के अंदर लिखो, हीलिंग हमेशा लिटाकर देनी है। हीलिंग हमेशा लिटाकर देनी है। इसी में आगे लिखो, असंतुलित या इम्बैलेंस चक्र पे 3 मिनट, और संतुलित या बैलेंस चक्र पर 1 मिनट हीलिंग देंगे। ये भी सेम है, जैसे खुद के लिए किया था वैसे ही सामने वाले के लिए करेंगे। हीलिंग लिटाकर क्यों देनी है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल में सिखाऊंगी। जब मैं आपको हीलिंग देकर दिखाऊंगी तब बताऊंगी क्यों लिटाकर देनी है हीलिंग। सातवां पॉइंट हो गया सबका, हीलिंग देना, लिटाकर हीलिंग देंगे। असंतुलित चक्र या इम्बैलेंस पे 3 मिनट, बैलेंस या संतुलित चक्र पे 1 मिनट की हीलिंग देंगे। इसके बाद लिखिए आठवां पॉइंट, कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट। यही लिखना है, कट कट, CUT, कट 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 कट, डिलीट डिलीट डिलीट। इसमें लिख दो 3 बार नाभि के सामने से, अपनी नाभि के सामने से 3 बार
अपनी नाभि के सामने से कट 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 डिलीट 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 करेंगे। तीन बार अपनी नाभि के सामने से कट 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 डिलीट 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 करेंगे। अब क्या और क्यों करना है वो आप प्रैक्टिकल में सीख जाओगे। मोटा मोटा बता देती हूँ। जब हम किसी को हीलिंग देते हैं तो उस इंसान के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं ताकि मेरी एनर्जी उस तक फ्लो हो सके। एनर्जी दे रही हूँ, एनर्जी देने के लिए एक चैनल क्रिएट करती हूँ। दिखता नहीं है पर इनविजिबल चैनल क्रिएट होता है मेरे और उस इंसान के बीच में। अब हीलिंग दे चुकी हूँ तो अगर मैं उस कनेक्शन को कट नहीं करूंगी तो मेरी एनर्जी फ्लो होती रहेगी, तो मैं ड्रेन होती रहूंगी एनर्जी से। तो इसलिए हीलिंग पूरी होने के बाद मैं नाभि के सामने से 3 बार कट 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 डिलीट डिलीट करती हूँ ताकि वो जो कनेक्शन बनाया था वो यही समाप्त हो जाए, उसकी हीलिंग पूरी हो जाए और मेरी एनर्जी मेरे अंदर कंजर्व हो जाए। इसलिए कट एंड डिलीट किया जाता है। 9th पॉइंट लिखिए, ग्रैटिट्यूड या आभार व्यक्त करना या आभार दोगे, जो लिखना है लिख लो। लिख लिया 9th पॉइंट। ये भी एकदम सेम है जैसे वहां पर दिया था सेल्फ हीलिंग में, यहाँ भी सेम वैसा ही दे। 10th पॉइंट लिखो, आखिरी पॉइंट है। मुझे पता है सब थक गए हैं लिखते लिखते, बहुत सारा लिख लिया सबने। 10th पॉइंट लिखो, अपने हाथ धोने हैं, वॉश योर हैंड्स। अब आप खुद को ये मानो आप हीलर हो तो एक तरह से डॉक्टर जैसे काम कर रहे हो। डॉक्टर जब ट्रीटमेंट करता है, करने के बाद हाथ धोते हैं ना, अपने हाथों को क्लीन करते हैं, वैसे ही आप भी हीलिंग पूरी करने के बाद उठ के अपने हाथों को धोना है, या तो पानी से धो लो अच्छे से या तो साबुन लगा के धो लो, आपकी मर्जी, कैसे भी धो सकते हैं। लेकिन धोना है, सैनिटाइज नहीं करना है हाथों को, पानी से हाथों को धोना है। ठीक है, ये हो गए 10 पॉइंट्स। आपकी पूरी अदर्स हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई। मैं रिपीट कर देती हूँ सारे पॉइंट्स एक बार, ताकि कुछ मिस हो गया हो तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सुरक्षा चक्र एंड एनर्जी लॉक अपने ऊपर बनाएंगे। अगर सुबह नहाकर नहीं बनाया है तो बनाना कंपलसरी है। नंबर 2, रेकी प्रेयर सेम है। रेकी कॉलिंग वो भी सेम है जिसे सेल्फ हीलिंग में करा था। नंबर 4, ऑरा क्लीनिंग, जिसको हीलिंग दे रहे हो उनकी ऑरा को क्लीन करेंगे हाथों से। नंबर 5, हाथों में सिंबल बनाएंगे। नंबर 6, हाथों को रब करेंगे। नंबर 7, सामने वाले को हीलिंग देंगे। असंतुलित चक्र पे 3 मिनट, संतुलित चक्र पे 1 मिनट, और हीलिंग हमेशा लिटा कर देंगे। 8वां पॉइंट है, कट 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 डिलीट डिलीट डिलीट, नाभि के, अपनी नाभि के सामने से 3 बार कट एंड डिलीट करना है। 9वां पॉइंट है, ग्रैटिट्यूड या आभार, जैसे सेल्फ हीलिंग में किया था सेम वैसे ही आभार करेंगे, शक्तियों का भी और खुद का भी। 10वां पॉइंट है, हाथों को धोएंगे, वॉश योर हैंड्स। यही है, पानी से हाथ को धोना है, पानी या साबुन आपकी मर्जी, पर पानी लगना चाहिए। इसके साथ अदर्स हीलिंग प्रोसेस भी पूरी हो गई। आपने दोनों थ्योरी कंप्लीट कर ली है, सेल्फ हीलिंग और अदर्स हीलिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हीलिंग सीखने का, या एज अ हीलर लेवल 2 में आपके लिए। सिंबल्स और हीलिंग, ये दो ही चीजें हैं जो आपके अब लॉन्ग रन में, मतलब ग्रैंड मास्टर तक आपके काम आने वाली। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर आने वाले दिनों में कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ में ना आए, कुछ प्रैक्टिकली कैसे करना मैं सिखाऊंगी, हर चीज ध्यान से देखना। कुछ भी डाउट रहे मुझसे पूछ लेना, ताकि आप किसी को भी हीलिंग देनी हो या खुद को देनी हो तो अच्छे से दे सके। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब
मैंने आपको कुछ क्रिस्टल्स के बारे में बताया था, बताए थे, 6 क्रिस्टल्स बताए थे। अब क्रिस्टल्स एक तो होते हैं हमारी वेलबींग के लिए कि हमें अपने जीवन में कोई समस्या है तो हम क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक, आप एज अ हीलर एक किट बनाओगे, आप हीलर बन जाओगे। तो हीलर बनने पर या आगे ग्रैंड मास्टर जब बन जाते हैं तो हमें कुछ प्रोडक्ट्स का यूज रहता है। इसको ऐसा मानिए जैसे आप किचन में जाते हो, किचन में जाते हो तो आपके वहां पे नाइफ और इन चीजों का सेट होता है ना, आप वही इस्तेमाल करते हो जब भी सब्जी कट करनी है, रखते हो ना। ये तो नहीं हर बार कुछ नया लेकर आते हो या कभी हाथों से सब्जी काट दी, ऐसा तो नहीं होता। यू ऑलवेज यूज अ नाइफ, नाइफ का इस्तेमाल करते हो, नाइफ आपका सेट है, मुझे यही 2-3 नाइफ है जो मुझे यूज करनी है। आप खुद की ग्रूमिंग के लिए मेकअप यूज करते हो तो मेकअप की भी किट होती है, वही प्रोडक्ट आप यूज करते हो हमेशा। ऐसे ही हीलर की भी एक किट होती है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको खरीदने होते हैं। मैं आपको अभी 2 तरह की किट लिखवाऊंगी, एक बेसिक किट, एक एडवांस किट। बेसिक किट उन लोगों के लिए जो सिर्फ लेवल 2 तक करने वाले हैं, जो ग्रैंड मास्टर तक नहीं जा रहे हैं, जिन्होंने सोचा है सिर्फ लेवल 2 तक करना है खुद के और परिवार के लिए, उनके लिए बेसिक किट। और जो लोग ग्रैंड मास्टर तक सीखने वाले हैं, औरों को भी हील करने की कोशिश करेंगे, मास्टर में, ग्रैंड मास्टर में काफी काफी चीजें सीखते हो, उन लोगों के लिए एडवांस किट। कुछ प्रोडक्ट्स लिखवाऊंगी, उन प्रोडक्ट्स की जो किट, उनके प्राइस, उनकी हर चीज आपके व्हाट्सएप पे आज आ जाएगी। आप लोग किट लिख लीजिए यहाँ मेरे से क्लास में, उन प्रोडक्ट्स को देख लीजिए, टाइमली अपनी चीजों को ऑर्डर कर देना ताकि वो टाइम से आपके पास पहुंच जाए। अब बेसिक किट का हेडिंग डाल के नीचे लिखो उसके अंदर, सबसे पहला लिखो ब्लैक पेंसिल। ये सब क्रिस्टल्स की बनी हुई चीजें होती हैं। ब्लैक पेंसिल पहला पॉइंट। दूसरा, व्हाइट पेंसिल। तीसरा, हीलिंग ब्रेसलेट। हीलिंग, HEALING, हीलिंग ब्रेसलेट। लिख रहे तीनों चीजें। चौथी चीज ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, एक विश बॉक्स। एक विश बॉक्स तो आपने बनाया, उसमें 2 ही विश आती हैं। एक विश बॉक्स आप हमसे परचेज कर सकते हो। उस विश बॉक्स का फायदा क्या है? 2 फायदे हैं। पहला, उसमें आप एक समय पर 8 से 10 विश मांग सकते हो एक साथ, किसी के भी लिए 8 से 10 विश एक बार में मांगी जा सकती है। दूसरा फायदा, इस विश बॉक्स को रोज चार्ज नहीं करना पड़ता, इसको चार्ज नहीं करना पड़ता है। आप इसमें विश डाल के रख दीजिए, अपने आप विश पूरी होती रहेंगी। जब आपको लगे बहुत समय है, आज चार्ज कर सकती हूँ, तब आप उसको चार्ज कर सकती हूँ। तो ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। विश बॉक्स आप चाहो तो ले सकते हो, अगर विशेस ज्यादा है तो आप वो परचेज कर सकते हो। ये हो गई बेसिक किट। बेसिक किट में 2-3 प्रोडक्ट्स और होते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, आप उसमें देख लीजिएगा, कुछ चाहिए हो तो आप वो ले सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब एडवांस किट लिखिए। जो लोग ग्रैंड मास्टर तक जा रहे हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स बहुत काम आते हैं। ब्लैक पेंसिल, व्हाइट पेंसिल और हीलिंग ब्रेसलेट तो यहां भी आएगा। एडवांस किट में भी तीनों चीजें आएंगी, ब्लैक पेंसिल, व्हाइट पेंसिल, हीलिंग ब्रेसलेट। नंबर 4 पे लिखिए ब्लैक पिरामिड। ब्लैक पिरामिड। उसके नीचे लिखिए व्हाइट पिरामिड।
नेक्स्ट लिखिए डाउजर, DOWSER, डाउजर। डाउजर छोटा सा पेंडुलम जैसा होता है, वो मास्टर में यूज करना सीखते हैं, डाउजर। इसके बाद विश बॉक्स, यहाँ भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो बाय करो, चाहो तो मत करो। कुछ 2-4 प्रोडक्ट्स और होते हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं, आप वो चूज कर सकते हो। आप मनी मैग्नेट कार्ड, सक्सेस कार्ड वो यूज कर सकते हो, उनको ऑर्डर करना चाहो तो। मैंने आपको बेसिक प्रोडक्ट्स बता दिए हैं, बाकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पे भी आएगी आज, आप उनको देख लीजिए। एडवांस किट और बेसिक किट दोनों में से आप कोई प्रोडक्ट कम ज्यादा करवाना चाहते हो, करवा सकते हो, आप अकॉर्डिंगली आपका प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। तो सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे आ जाएगी। कुछ और डाउट रह जाए व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, तो क्लास में आके मुझसे पूछ सकते हो। अकॉर्डिंगली अपनी चीजें आप ऑर्डर कर सकते हो। अब ये हो गया बेसिक एडवांस किट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाली, आज मैं आपको सुरक्षा चक्र और एनर्जी लॉक बनाना सिखाऊंगी अपने ऊपर, ठीक है। अब पहले तो ये जानते हैं ये होते क्या है। सबसे पहली चीज सीखनी है हमें सुरक्षा चक्र। अब अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि आपके जीवन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप सुरक्षित रखना चाहते हो, अगर मैं पूछूं आप सबसे, तो आई एम श्योर आप सब क्या जवाब दोगे? मैम मैं खुद, मेरा शरीर सुरक्षा चाहिए। मैम मेरे अपने, मेरे पति, बच्चे, घर वाले। मैम मेरा घर जहां मैं रहती हूँ वो भी सुरक्षित रहना चाहिए। हमारी गाड़ी जिसमें हम ट्रैवल करते हैं वो सुरक्षित रहे, उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। मैम मेरा बिजनेस, मैं बिजनेस करती हूँ, बिजनेस मेरा ठीक ठाक चलता है, उसे भी सुरक्षा चाहिए। या अगर आपकी शॉप है तो शॉप सुरक्षित रहे। आपकी या आपके हस्बैंड की या आपके किसी घर में किसी कोई भी चीज है तो आप कहोगे मैम इन सब चीजों को सुरक्षा चाहिए। ऑब्वियसली हम चाहते हैं हर चीज सुरक्षित है, किसी को नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा हम कहेंगे हमारे घर में जो धन रखा है, लॉकर में ज्वेलरी रखी है, धन रखा है, वो भी सुरक्षित है, कहीं चोर ना चुरा के ले जाए, मन में रहता है हमेशा। तो सुरक्षा चक्र एक ऐसा सिंबल है जो हम हर उस चीज पे या इंसान पे बनाते हैं जिसे हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। रिपीट करती हूँ, सुरक्षा चक्र एक ऐसा सिंबल है जो हम हर उस इंसान पे और चीजों पे बनाते हैं जिसे हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसमें आपका पूरा शरीर आ गया, सर से लेके पांव तक। ऐसा तो नहीं है आप सिर्फ चेहरे को सुरक्षित रखना चाहते हो बाकी बॉडी को नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। हम सर से लेके पांव तक पूरे सुरक्षित रहे, हमारे अपने सुरक्षित रहे, हमारे घर परिवार के लोग, हमारा घर, गाड़ी, पैसा, ज्वेलरी, बिजनेस, शॉप, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कुछ भी, जिस भी चीज को आपको सुरक्षा देनी है, आप उस चीज पे सुरक्षा चक्र को बनाते। बनाना बहुत सिंपल है। पहले मैं आपको स्क्रीन पे बना के दिखाती हूँ कि सुरक्षा चक्र होता क्या है, उसके बाद मैं आपको खुद पे बना के दिखाऊंगी, ठीक है। पहले स्क्रीन पे समझेंगे कि सुरक्षा चक्र बनाया कैसे जाता है। ये तो समझ लिया कहाँ बनाना है, जिस भी चीज को आप सुरक्षा देना चाहते हो आप वहां बना सकते हो। अब ये देखते हैं कि ये बनता कैसे है। आप सभी लोग स्वास्तिक जानते होंगे, जिसे हम सतिया कहते हैं या स्वास्तिक कहते हैं, जिसे हम गणेश जी का भी चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो सुरक्षा चक्र, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं, सुरक्षा चक्र दो सिंबल को मिलाकर बनता है। कौन कौन से दो सिंबल? सबसे पहले तो सतिया, ये बन गया सतिया, इसमें लगा दे 4 डॉट्स। ऐसे ही सतिया बनता है, आप लोगों को बनाना आता है, सतिया बना दीजिए। इसमें एक और सिंबल बनता है, जो क्या है? जो है
उद्रे का साइन। आपने ये चिन्ह या ये सिंबल चर्च में या फिर ऐसे क्रॉस देखा होगा क्रिश्चियंस के घरों में, देखा है जिसपे जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया था। इस साइन को कहते हैं उद्रे। यू डी आर ई, ये साइन है उद्रे का साइन, उद्रे। और ये है स्वास्तिक। इन दोनों को मिलाकर बनता है सुरक्षा चक्र। कैसे बनता है, अब ध्यान से स्क्रीन पर देखें, ठीक है। सुरक्षा चक्र बना रहे हैं, कैसे बनेगा? पहले स्वास्तिक बनाओ। सबसे पहले स्वास्तिक बनाओ। स्वास्तिक में 4 डॉट लगा दो, लग गई। अब स्वास्तिक के चारों तरफ उद्रे का साइन बनाना है। एक लेफ्ट में, ऊपर, राइट में, बॉटम में। ये हो आप चाहो तो नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो। स्वास्तिक, बीच में स्वास्तिक, 4 डॉट्स और चारों तरफ उद्रे का साइन। उद्रे मतलब क्रॉस का साइन, जो आप चर्च में देखते हो। तो ये बन गया सुरक्षा चक्र। समझ गए सब लोग सुरक्षा चक्र कैसे में बनाया जाता है? अब जानते हैं कि ये खुद पर कैसे बनाना है। अब हमें अपने पूरे शरीर को सुरक्षा देनी है, सर से लेके पांव तक। तो मान लेते हैं ये मेरा सर है और ये मेरा पांव है, क्योंकि आप मुझे इतना ही देख पा रहे हो। तो यहाँ तक ये सर, ये मेरे पांव। आप लोग ये आलती पालती बैठकर बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा। खड़े होके बनाओगे तो कमर दुख सकती है, नीचे तक झुकना पड़ेगा। आलती पालती बैठ के बनाओ, बेस्ट बनता है। आलती पालती नहीं बैठ सकते हो तो चेयर पे बैठ के बना सकते हो, खड़े होके बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल। लेकिन सर से लेके पांव तक पूरा शरीर कवर करना हो। अब पहले मुझे अपने ऊपर स्वास्तिक बनाना है। तो जब अपने ऊपर बनाऊंगी तो स्वास्तिक उल्टा बनेगा, सामने से सीधा दिखना चाहिए। मैं अपने ऊपर ड्रॉ करूंगी तो उल्टा ड्रॉ करूंगी। कैसे करूंगी, ध्यान से देखो। ये मेरा राइट हैंड, पेन बना लिया, लेफ्ट साइड से राइट में आई, सीधी लाइन लगाई, वापस राइट में जाके लेटी हुई लाइन लगाई। आधा सतिया बन गया। बाकी आधा खड़ी हुई लाइन, लेटी हुई लाइन, वापस खड़ी हुई लाइन। अपने ऊपर सतिया बना दिया, सर से लेके पांव तक बन गया सतिया। अब 4 डॉट लगाऊंगी, 1 2 3 4, लग गई। अब मैंने क्या कहा था, उदरे बनाना है चारों दिशाओं में। अपने लेफ्ट में उदरे बना दिया, लेटी हुई लाइन, खड़ी हुई लाइन। अपने सर पे उदरे बनाया, लेटी हुई लाइन, खड़ी हुई लाइन। अपने राइट में उदरे बनाया, लेटी हुई लाइन, खड़ी हुई लाइन। अपने पांव के सामने उदरे बनाया, लेटी हुई लाइन, खड़ी हुई लाइन। बन गया सुरक्षा चक्र मेरे ऊपर। आपको किसी दूसरे पे बनाना है। मान लीजिए आपको किसी दूसरे पे बनाना है इसको, अपने बच्चों पे, अपने पति पर। उन्हें सामने खड़ा कीजिए या बिठा लीजिए।
सेम उनके ऊपर भी पहले सतिया बनाएंगे, 4 डॉट लगाएंगे, चारों तरफ उदरे बना देंगे, उनके सर पांव लेफ्ट राइट, सुरक्षा चक्र डन। कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, बस ये सिंबल बना दो और ये सिंबल उस इंसान को, उस चीज को सुरक्षा प्रदान करे। समझ गए? वापस बना के दिखा देती हूँ अपने ऊपर, ठीक है? पहले सतिया बनाऊंगी खुद पे, पांव तक पूरे शरीर को कवर करना है, सर से लेके पांव तक। सतिया बन गया। अब डॉट लगाऊंगी, 1 2 3 4। डॉट लगाने के लिए हाथ आप किसी भी तरफ घुमा सकते हो, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, आपकी मर्जी। बस डॉट लगानी है चारों दिशाओं में, ठीक है? अब उदरे, 1 लेफ्ट में, उदरे सर के ऊपर, उदरे राइट में, उदरे पांव के साथ। आप ये सुरक्षा चक्र अपने ऊपर, अपने घर वालों पर, अपने घर पे, अपने गाड़ी पे, दुकान पे, बिजनेस, डेस्क, जहां बनाना चाहो रोज बनाओ। ये किसी भी अनहोनी से बचाता है, हर प्रकार की चीज से सुरक्षा देता है, ना तो कोई चोट पहुंचे, ना कोई चीज आपकी चुरा कर ले जाए, ना कोई नुकसान हो आपको। तो इसलिए ये सुरक्षा चक्र बनाया जाता है। अगर आप लगता है आपके घर परिवार में दोबारा से बनाना अपने ऊपर, ठीक है? मैं अपने ऊपर दोबारा से बना के दिखा देती हूँ। आप अपने हाथ से लेफ्ट से राइट आइए, लेफ्ट से शुरू करते हैं। हाँ जी प्रमिला जी, लेफ्ट से राइट में आएंगे, फिर खड़ी हुई लाइन बनाएंगे, फिर राइट में लेटी हुई लाइन लगा देंगे। आधा सतिया बन गया। अब बाकी आधा बनाएंगे, खड़ी हुई लाइन, फिर एक लेटी हुई लाइन, एक वापस से खड़ी हुई लाइन। सतिया बन गया। अब 4 डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4। अब उदरे बनाएंगे चारों दिशाओं में, पहले 1, अब ऊपर 2, अब राइट में 3, अब पांव के सामने 4। मान लीजिए कभी आप बनाने बैठे, आपने लेफ्ट की जगह पहले नीचे उदरे बना दिया, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मान लीजिए सबसे पहले उदरे राइट में बना दिया, कोई बात नहीं। उदरे चारों दिशाओं में बनना चाहिए, ठीक है? चारों दिशा में उदरे, बीच में सतिया और 4 उसकी डॉट्स। इस तरह से आप सुरक्षा चक्र बनाते हैं। मान लीजिए आप घर के बाहर जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको घर से बाहर जाना है, आप 3 दिन के लिए आपको अपना घर लॉक करके जाना है, तो चिंता रहती है ना कि घर हमारे पीछे से सुरक्षित रहे, कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो आप क्या करो, अपने घर के बाहर निकलो, मेन गेट को लॉक कर दो। लॉक कर दिया, जो आपका मेन गेट दरवाजा है, जहां पे आपका सबसे पहली एंट्रेंस होती है घर की, उस दरवाजे के सामने खड़े हो। दरवाजे पर सुरक्षा चक्र बनाओ, सतिया बना के डॉट्स, चारों तरफ उदरे, और मन में ये कहो, जब तक मैं लौट कर आऊंगी मेरा घर पूरी तरह सुरक्षित है। ठीक है? क्या कहोगे? जब तक मैं लौट कर आऊंगी तब तक मेरा घर पूरी तरह सुरक्षित है। मान लीजिए आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, स्टीयरिंग पे, गाड़ी की छत पे, गाड़ी के बोनट पे बना के बोल दो कि जब तक हमारा ये सफर पूरा होगा, ये गाड़ी और हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। मान लीजिए आप कहीं नहीं जा रहे हो, आपके पति जा रहे हैं कहीं पर, या आपके बच्चे जा रहे हैं कहीं पर, या आपकी पत्नी कहीं पर जा रही है, तो आप उस गाड़ी पे उनके लिए सुरक्षा चक्र बना के बोलो, जब तक मेरा ये परिवार का सदस्य घर वापस आएगा, ये गाड़ी और सदस्य पूरी तरह सुरक्षित है। आपको मन में भाव क्या रखना है कि ये सुरक्षा चक्र उस इंसान को या उस चीज को पूरी तरह से सुरक्षित रख रहा है। जैसे आप जाने से पहले तिलक करते हो किसी के माथे पर कि आप घर ठीक ठाक वापस आओ, वैसे ही सुरक्षा चक्र है सुरक्षा देने के लिए। जैसे आप भगवान का आशीर्वाद देते वक्त मन में क्या सोचते हो कि मैं आशीर्वाद दे रही हूँ तो सब अच्छा रहेगा, वैसे ही भाव मन में रखना है कि आप ये बना रहे हो तो सामने वाले को 100% सुरक्षा मिल रही। समझ गए? क्या मन के अंदर भाव, फीलिंग है ये आपकी, आपको मन के अंदर थॉट ऐसा रखना है कि सुरक्षा पूरी मिल रही।
कहीं भी बना सकते हो। आप चाहो तो रोज सुबह उठ के अपने मोबाइल पे भी बना दो, मोबाइल बहुत महंगा है, अगर तो लगे कि गुम हो सकता है, टूट सकता है, उस पर बना दो कि मेरा फोन सुरक्षित है। तो आपकी मर्जी। समझ गए सुरक्षा चक्र सब लोग कैसे बनाना है? ठीक है, एक और चीज सिखाऊंगी, इसे कहते हैं एनर्जी लॉक। इसका नाम है एनर्जी लॉक। एनर्जी लॉक को हम ऑरा लॉक भी कहते हैं। एनर्जी लॉक को हम ऑरा लॉक कहते हैं। इसमें मेन पॉइंट लिखो, चाहे अंडरलाइन कर देना, कि एनर्जी लॉक हम सिर्फ अपना करते हैं। इसको चाहे अंडरलाइन कर दो, एनर्जी लॉक हम सिर्फ अपना करते हैं। जैसे मैंने बताया, सुरक्षा चक्र तो आप कहीं भी बना सकते हो, एनर्जी लॉक सिर्फ अपने ऊपर, सिर्फ अपने ऊपर। ठीक है, अंडरलाइन कर दिया, याद रखिएगा, एनर्जी लॉक सिर्फ अपने ऊपर। अब एनर्जी लॉक होता क्या है, इसको समझेंगे। एनर्जी लॉक का मतलब है, मेरी वॉइस आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल? रिचा जी, आपके नेटवर्क में शायद कुछ इश्यू है, बाकी लोगों को आवाज आ रही है। अब वापस से एग्जिट करके ज्वाइन कर लीजिए, आपको मेरी आवाज आ जाएगी। तो अब एनर्जी लॉक क्या करता है? आपकी ऑरा है, मैंने बताया था, ऑरा में पॉजिटिव नेगेटिव विचारों की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव भी आता है। और सामने वाले इंसान की नेगेटिविटी जो आती है, मान लीजिए आप किसी इंसान से मिले हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव इंसान है, बहुत बुरी सोच रखता है, गलत बातें करता है, तो उस इंसान की नेगेटिविटी आप पर ना आए, इसलिए एनर्जी लॉक किया जाता है। एनर्जी लॉक एक ऐसी क्रिया है जो सामने की नेगेटिविटी आपके ऊपर आने नहीं देता, आपकी ऑरा को नेगेटिविटी से बचाता है। अब आप ये सोच सकते हो कि मैम आपने ऑरा को लॉक कर दिया, नेगेटिविटी नहीं आएगी, तो क्या पॉजिटिविटी भी मेरे अंदर नहीं आएगी? क्योंकि ऑरा लॉक कर दी है आपने, तो क्या ऑरा लॉक होने से सामने की पॉजिटिविटी भी नहीं ले पाऊंगी क्या मैं? अगर मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, साधना कर रही हूँ, मान लीजिए मंदिर में जा रही हूँ, तो वहां की पॉजिटिविटी कैसे मेरे अंदर आएगी? तो मैं बता दूं, एनर्जी लॉक सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा को रोकेगी, पॉजिटिविटी वैसे ही आपके अंदर फ्लो करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ सामने की नेगेटिविटी से आपको बचाएगा। यही पर्पस है एनर्जी लॉक का। लिख लिया? एनर्जी लॉक का मतलब क्या है? नहीं लिखा है? सेजल जी कह रहे हैं नहीं लिखा है, लिखवा दे, लिखवाऊं, बोलूं? एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक को हम ऑरा लॉक भी कहते हैं। एनर्जी लॉक का काम है आने वाली नकारात्मक ऊर्जा से आपको बचाना। एनर्जी लॉक का काम है आने वाली नकारात्मक ऊर्जा से आपको बचाना। क्लास में 5 मिनट और लूंगी, 2-1 हो गया, 5 मिनट में आपको पूरा समझा दूंगी, फिर क्लास ओवर कर दूंगी। लिख लिया सीधे जी? अभी हो गया? एनर्जी लॉक क्या होता है, बनाना सीखते हैं इसको। आपका लेफ्ट हैंड सर के ऊपर, लेफ्ट हैंड को पेन बना के सर पे रख लो, रख लिया। अब राइट हैंड को भी पेन बना लो, बना लिया। अब सर से शुरू करते हुए 3 चक्कर लगाने हैं, सर से लेके पांव तक। ठीक है, 3 राउंड लगाऊंगी। राउंड शुरू कहां से करूंगी? राइट हैंड को लेफ्ट साइड पे घुमाना शुरू करूंगी, ध्यान से देखो। 1,
3 चक्कर लग गए। अब सर के ऊपर चौकोरे बनाना है। लेटी हुई लाइन, खड़ी हुई लाइन, 3.5 चक्कर। सर के ऊपर चौकोरे बना दिया। अब क्या करेंगे? एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक। 3 बार क्लैप करते हैं एनर्जी लॉक की सर के ऊपर। पूरी बॉडी कवर करनी है सर से लेके पांव तक। ठीक है, यहाँ मेरा सर, यहाँ मेरे पांव। एनर्जी लॉक का काम है आने वाली नकारात्मक ऊर्जा से आपको बचाना। क्लास में 5 मिनट और लूंगी, 2-1 हो गया, 5 मिनट में आपको पूरा समझा दूंगी, फिर क्लास ओवर कर देंगे। लिख लिया सीधे जी? अभी हो गया। एनर्जी लॉक क्या होता है बनाना सीखते हैं इसको। आपका लेफ्ट हैंड सर के ऊपर, लेफ्ट हैंड को पेन बना के सर पे रख लो। रख लिया। अब राइट हैंड को भी पेन बना लो। बना लिया। अब सर से शुरू करते हुए 3 चक्कर लगाने हैं सर से लेके पांव तक। ठीक है, 3 राउंड लगाऊंगी। राउंड शुरू कहां से करूंगी? राइट हैंड को लेफ्ट साइड पे घुमाना शुरू करूंगी। ध्यान से देखो। 1, 2, 3। हो गया, 3 चक्कर लग गए। अब सर के ऊपर चौकोरे बनाना है। लेटी हुई लाइन, खड़ी हुई लाइन, 3.5 चक्कर। सर के ऊपर चौकोरे बना दिया। अब क्या करेंगे? एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक। 3 बार क्लैप करते हैं एनर्जी लॉक की सर के ऊपर। पूरी बॉडी कवर करनी है सर से लेके पांव तक। ठीक है, यहाँ मेरा सर, यहाँ मेरे पांव। हाथ को जरा कष्ट पहुंचेगा क्योंकि पूरा हाथ घूमना चाहिए ऐसे। ठीक है, वापस करके दिखाती हूँ एक बार। ये मेरे सर के ऊपर मेरा लेफ्ट हैंड। ठीक है, राइट हैंड का पेन बना लीजिए। सर से शुरू करते हुए 3 चक्कर लगाएंगे सर से लेके पांव तक। कैसे? 1, 2, 3। बन गए 3 चक्कर। अब सर के ऊपर चौकोरे बनाओ। लेटी हुई लाइन, खड़ी हुई लाइन, 1, 2, 3, 3.5 बन गया। अब एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक। 3 बार क्लैप करके बोलेंगे एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक। ठीक है, ऐसे आप अपने ऊपर एनर्जी लॉक बनाते हैं। अगर मान लीजिए मैं चेयर पे बैठ के बना रही हूँ अपने ऊपर, आपको मैं पूरी नहीं दिखूंगी लेकिन एक आइडिया हो जाएगा आपको। मैं चेयर पे बैठी हूँ, मैंने सर पे हाथ रखा, ये मेरा लेफ्ट हैंड। 1, 2, 3। मैंने पांव तक अपने आप को टच किया है। सर के ऊपर चौकोरे, 1, 2, 3, 3.5। एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक। इस तरह से आप अपनी एनर्जी को लॉक करते हो, यानी कि अपनी ऑरा को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए एनर्जी लॉक बनाते हैं। समझ गए? अभी थोड़ा डाउट लग सकता है, शायद हो पहली बार सीखा है। नहीं समझ में आया रिकॉर्डिंग देख लीजिए, मुझसे वापस से पूछ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, सब लोग एक बार में कंफ्यूज होते हैं फिर समझ जाते हैं।
अब इसमें एक पॉइंट और समझने वाला है। सबसे पहली बात, आपको ये दोनों चीजें, सुरक्षा चक्र, एनर्जी लॉक, अपने ऊपर डेली करना है। आपका होमवर्क भी है कि आप अब से रोज अपने ऊपर सुरक्षा चक्र, एनर्जी लॉक बनाओगे। अपने ऊपर दोनों चीज बनाओगे। मान लीजिए आपके घर में कोई चीज आप बनाना चाहते हो, उनके ऊपर पति पे, बच्चों पे, पत्नी पे, माता पिता पे सुरक्षा चक्र बना सकते हैं ताकि वो सभी लोग सुरक्षित रहे। ठीक है, ये आपको रोज बनाना है। पर ध्यान देने वाली बात, सुरक्षा चक्र, एनर्जी लॉक 24 घंटे तक आपके ऊपर काम करता है। या तो 24 घंटे, या तो अगर आप 24 घंटे से पहले नहा लिए हो। एग्जाम्पल देती हूँ, समझ में आएगा। मान लीजिए आप सुबह उठे 6 बजे, नहाकर आए, नहाकर आते ही आपने अपने ऊपर सुरक्षा चक्र, एनर्जी लॉक बना लिया। अब अगले दिन के सुबह 6 बजे तक के ऊपर ये दोनों चीजें बनी हुई हैं, काम कर रही हैं। लेकिन अगले दिन आप 6 बजे नहीं नहाए, आप 8 बजे नहाने जाओगे। आपका भी मन नहीं है, आप 8 बजे जाओगे। तो 6 से 8 के बीच का जो समय है, उस समय ये दोनों चीजें आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि वो 6 बजे पूरा हो गया समय। 24 घंटे तक काम करेगा। मान लीजिए आप अगले दिन 6 की जगह 5 बजे ही नहाने चले गए, तो नहा के वापस बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा सिनारियो बताती हूँ। आपने सुबह 6 बजे बना लिया अपने ऊपर, लेकिन गर्मी बहुत थी या किसी वजह से आपको शाम को नहाने का मन कर गया। आप शाम के 7 बजे वापस नहाने चले गए, तो आपकी ये दोनों चीजें आपके नहाने के बाद आपके ऊपर से उतर जाती है, तो आप वापस से बनाओगे। समझ गए? या तो 24 घंटे पहले पूरे होंगे, या तो आप पहले नहा लोगे। दोनों में से जो चीज हो जाएगी पहले, आपकी ये दोनों चीजें उतर जाएगी। तो मेरी तरफ से आपके ये दोनों टॉपिक पूरे हो गए, सुरक्षा चक्र, एनर्जी लॉक। जिनके डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास भी पूरी हो गई है, अब क्वेश्चन वाले रुक सकते हैं, बाकी लोग चाहें तो लीव कर सकते हैं, आपकी